नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इमोशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, गरीब और अमीर का जीवन। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हम एक नए यूट्यूबर हैं और नए यूट्यूबर को सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो अपनी बीवी और 2 बच्चे के साथ रहता था। वो अपने खेत में सब्जी उगाता और बाजार में सब्जी बेचा करता था। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरी भरी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। अरे भाई साहब, मुझे 2 किलो भिंडी और टमाटर दे दो। भाई, तुम्हारे खेत की सब्जियां पूरे बाजार में सबसे फ्रेश और स्वादिष्ट होती हैं। मुझे 3 किलो प्याज और 2 बड़ी जोड़ी मेथी देना और साथ ही 20 रुपए का थोड़ा पुदीना भी डाल देना। जी शुक्रिया, मैं भी आपका सब्जियां पैक कर देता हूँ। राजू अपने खेत में सब्जियां बहुत प्यार और स्नेह से उगाता। गर्मी का मौसम आ चुका था। राजू तपती धूप में सब्जियां बेचता और उसकी बीवी उसे रोज ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर देती। एक दिन की बात थी, राजू सब्जियां बेचने के लिए जा रहा था। जल्दी करो रागिनी, मुझे देरी हो रही है बाबा। ये लीजिए, वो हमारे पड़ोस में लतिका जी जो है ना, उनके यहाँ से फ्रिज से मैं बर्फ लेने गई थी। वो इतनी अमीर है फिर भी उनके अंदर रत्ती भर का घमंड नहीं है। जब मैं उनके घर गई तो ऐसा लगा कि रेगिस्तान से मैं हिमाचल की पहाड़ियों में चली गई क्योंकि उनके घर में तो हर जगह एसी लगी हुई थी। काश हमारे घर में भी एसी होता। दिन में सपने मत देखो और ये जल्दी से नींबू का ग्लास पकड़ा दो ताकि मैं जल्दी से सब्जी बेचने जा सकूं। एक तो पहले से ही सूरज सर पे चढ़ चुका है और आज लेट भी हो गई है। राजू ठंडा ठंडा नींबू पानी पीता है और वह सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो घर के बाहर निकलता है, अचानक से जमीन में क्रैक आ जाता है और एक खतरनाक भूकंप आ जाता है जो पूरा गांव को तबाह करके रख देता है। आधा गांव इस भूकंप में खत्म हो जाता है। राजू, रागिनी और उनके दोनों बच्चे बच जाता है, लेकिन उनका सब कुछ तबाह हो जाता है। उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। भीषण गर्मी में वो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, नंगे पांव सड़क पर चल रहे थे। माँ, पापा, मेरे पाँव बहुत जल रहे हैं। और मेरे भी माँ पापा। राधा बिटिया, तुम मेरे पास आओ। छोटू बेटा, आओ मेरे पास। राजू राधा को गोद में उठा के चलता है और रागिनी छोटू को अपने गोद में उठाकर चलती है। दोनों मियाँ बीबी के पैर पे मानो अंगारों जैसे चटके लगते हैं। उनके आँखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन वो दोनों अपने बच्चों के लिए उफ तक नहीं करते। वो सभी एक नदी के किनारे रुक जाते हैं, वहाँ पे पानी पीते हैं और एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। एक झटके में हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारी खेती, हमारा घर। अब हम कैसे जिएंगे? हमारे बच्चे इस भीषण गर्मी में कैसे रहेंगे? जी, आप इस तरह हिम्मत हारेंगे तो कैसे चलेगा भला? हम दोनों कड़ी मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को आज तक आने नहीं देंगे। राजू और रागिनी एक अमीर आदमी के घर में नौकरों वाला काम ढूंढ लेता है और वहीं पर काम करने लगता है। उस अमीर आदमी का नाम धनराज होता है। वो अपनी बीबी सागरिका और अपनी बेटी पीहू के साथ रहता है। उनके घर में हर रूम में एसी लगा होता है। एक दिन राधा और छोटू अपने माँ पापा के साथ उनके घर में आता है। तभी वह पीहू के कमरे को बाहर से छुपकर देखता है। ये लो बेटा, आइसक्रीम, कपकेक और कोल्ड ड्रिंक्स। आराम से बैठकर पियो और अपना फेवरेट कार्टून देखो। इसके बाद स्टडी करना है आपको, ओके बेटा? हाँ मम्मा, मैं एक बार में समझ जाती हूँ। आप बार बार मत बोला करो मुझे एक ही चीज। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। ठीक है बाबा, जरा कुछ बोलो नहीं कि बस हिटलर बन जाती है।
अच्छा, मैं एसी ऑन करके जा रही हूँ, जब ज्यादा ठंडा लगे तब एसी ऑफ कर देना। ओके ओके। सागरिका पीहू के कमरे की एसी ऑन करके चले जाती है। उस कमरे की एसी की ठंडी ठंडी हवा बाहर तक आती है, जिसका आनंद बाहर खड़े छोटू और राधा भी उठा रहे होते हैं। इतनी भाग्यवान है ना, इसके कमरे में तो एसी है। हाँ हाँ राधा, काश हम भी एसी में ही रह पाते। तभी पीहू बाहर उन दोनों को देख लेती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुम दोनों गरीब फटीचर लोग यहाँ पर मेरे कमरे के बाहर खड़े रहकर फ्री फंड में एसी की हवा खा रहे हो। बेवकूफ, बेशर्मो, हाँ निकल जाओ यहाँ से। टीना पीहू उन दोनों को धक्के मारकर नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पे धनराज, सागरिका और राजू और रागिनी वहाँ पे आते हैं। राधा बिटिया, छोटू बेटा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? कहीं तुम दोनों को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं पापा, हम ठीक है। पक्का ना बच्चों? हाँ माँ, पक्का। मम्मा, पापा, ये दोनों गरीब मेरे रूम के बाहर खड़े होकर एसी की हवा खा रहे थे। सागरिका और धनराज गुस्सा हो जाते हैं। राजू और रागिनी को खूब सुनाते हैं। अरे तमीज वगैरह कुछ सिखाया है कि नहीं तुम दोनों ने अपने बच्चों को? हमने गलती कर दी जो तुम्हारे गंदे घटिया बच्चों को हमारे साफ और सुंदर से घर में आने दिया। इनसे कहो कि अभी के अभी यहाँ से रफा दफा हो जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मालकिन। मैंने कहा ना, निकालो इस कचरे को मेरे शीश महल से बाहर, वरना मैं तुम दोनों को काम से हटा दूंगी और किसी और को रख लूंगी। समझ गए तुम दोनों? मजबूर रागिनी और राजू लाचार होकर अपने दोनों बच्चों को अपने घर जाने के लिए कहते हैं और वो दोनों चुपचाप वहाँ से चले भी जाते हैं। कुछ दिनों के बाद, थोड़े पैसे आने के बाद वो दोनों एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। तब माँ पापा, हम अब एक घर में रहने तो आ गए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक पंखा ही है। क्या हम अपने घर में एक एसी लगा लें? हाँ माँ पापा, हमें भी टीना की तरह एसी के कमरे में रहना है और ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सोना है। हाय, कितना सुंदर लगेगा फिर तो। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, लेकिन मैं ये तुम्हारी मांग पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि हम इतने पैसे नहीं कमाते जो हम एसी खरीद सकते हैं। माफ करना बच्चों, माफ करना। रूठो नहीं मेरे बच्चे, मेरे पास एक आइडिया है जो एसी की तरह ही हवा देगी, लेकिन ये थोड़ी देसी है और अतरंगी है। रागिनी गीले रजाई को खिड़की पर टांगती है, जिससे घर में ठंडक होती है, लेकिन दोनों बच्चों का मुंह उतरा ही रहता है। राजू और रागिनी भी बहुत दुखी होते हैं। एक दिन भरी दोपहर में जब सागरिका अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रही होती है, तभी दो गुंडे वहाँ पे आते हैं और सागरिका को किडनैप करके ले जाते हैं। रागिनी, चलो हम दोनों उसका पीछा करेंगे। हम साइकिल चलाएंगे, तुम साइकिल के पीछे बैठकर पुलिस को फोन करना। चलो जल्दी जल्दी। राजू और रागिनी साइकिल पर बैठकर उन दोनों का पीछा करते हैं। आखिरकार वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। रागिनी सागरिका को गुंडे से अलग करती है और राजू उन दोनों गुंडों को पीटता है। इतने में पुलिस आ जाती है और वो पुलिस इन दोनों गुंडे को गिरफ्तार कर लेता है। बाद में जब धनराज और पीहू को अब ये पता चलता है तो उन्हें अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है। धन्यवाद, मैंने तुम दोनों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुम दोनों ने फिर भी मेरी जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डालकर। थैंक यू अंकल आंटी, मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए। मेरी तरफ से आपको और राधा राजू को भी सॉरी। ये लोग ना मत करना, इन पैसों को हमारी तरफ से प्यार भरा नजराना समझना। हमें अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका है। वो तीनों राजू और रागिनी से माफ़ी मांगते हैं। राजू इन पैसों से अपने घर के लिए एसी लगाते हैं और वह चारों एसी की ठंडी ठंडी हवा में रहते हैं। ये हमारे घर एसी आ गई, एसी आ गई। राधा और छोटू खुशी से झूमने नाचने लगते हैं। इस तरह वह चारों अपने जीवन को बड़ी हंसी खुशी से व्यतीत करते हैं।
इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हुई। तो बताइए दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करें और मेरी कहानी को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू, और जो मुझे सब्सक्राइब करेंगे उन्हें भी थैंक यू। प्लीज़ दोस्तों, मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हमें सपोर्ट करें। हम मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।